नमस्कार, प्रधानमंत्री में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। इस बेहद खास शो में हम बात करेंगे चुनावी सबसे बड़ी खबर की। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हम लेकर आए हैं एक बेहद ही खास शो जिसका नाम है प्रधानमंत्री। सियासत से जुड़ी तमाम खबरों को हम विस्तार से बताएंगे, तस्वीरों और बयानों के साथ रिपोर्ट भी दिखाएंगे। पर शुरुआत आज की सबसे बड़ी चुनावी खबर से करते हैं। तो प्रधानमंत्री में आज की सबसे बड़ी खबर है बिहार में जाति आधारित गणना से जुड़ी रिपोर्ट के जारी होने की। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की महागठबंधन की सरकार ने जाति के सर्वे से जुड़ा डेटा जारी कर दिया है। कास्ट सेंसस का डेटा जारी करने वाला बिहार पहला राज्य बन गया है। पिछड़ा वर्ग 27.13% है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी 36.01% है। यादव की आबादी 14% है। ब्राह्मण ठाकुर की आबादी 3% है। सबसे कम 0.60% कायस्थ। सामान्य अनारक्षित वर्ग की आबादी 15.52% है। बिहार की आबादी 13,07,25,310 है। कास्ट सर्वे की पूरी टीम को नीतीश कुमार ने बधाई दी है। तो भले ही सरकार इसे बड़ी उपलब्धि मान रही हो, पर विपक्ष ने इसे अधूरा रिपोर्ट कार्ड बताते हुए लोगों की आर्थिक स्थिति की रिपोर्ट जारी करने की मांग की है। चुनावी मौसम में बिहार की सियासत में एक बार फिर से कास्ट फैक्टर पर सियासत तेज है। रिपोर्ट देखिए। बिहार में जाति आधारित गणना की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। कास्ट सेंसस के मुताबिक बिहार में हिंदुओं की सबसे ज्यादा आबादी करीब 82% है, जबकि अति पिछड़ा वर्ग 36%, पिछड़े वर्ग की आबादी 27% के आसपास है। रिपोर्ट का सियासी गलियारे के साथ ही आम लोगों को भी बेसब्री से इंतजार था। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इस रिपोर्ट को नीतीश सरकार का सबसे बड़ा दांव माना जा रहा है। बिहार सरकार की जाति आधारित गणना की रिपोर्ट के मुताबिक पिछड़ा वर्ग 3,54,63,936 यानी 27.12% है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 4,70,80,514 है, यानी कुल जनसंख्या का 36.01%। अनुसूचित जाति 2,56,89,820 यानी 19.65%। अनुसूचित जनजाति 21,99,361 यानी 1.68%। अनारक्षित 2,02,91,679 यानी 15.52% है। वो बिहार में कुल सर्वेक्षित परिवारों की कुल संख्या 2,83,44,107 है और इसमें कुल जो जनसंख्या है 13,07,25,310 है और इसमें अस्थायी प्रवासी स्थिति में 53,72,022 लोग हैं। इसी तरह से हम लोगों ने पूरे राज्य में जो फिगर्स हैं उसको संकलित करके पुरुषों की संख्या 4,41,00,000 के करीब है, महिलाओं की संख्या 6,11,00,000 के करीब है। इस रिपोर्ट में नीतीश सरकार ने कुल 215 जातियों का आंकड़ा जारी किया। इन आंकड़ों के मुताबिक बिहार में जाति के हिसाब से जनसंख्या इस तरह है। ब्राह्मण 47,81,280 3.65%। राजपूत 45,10,733 3.45%। भूमिहार 37,50,886 2.86%। कायस्थ 7,85,771 0.60%। यादव 1,86,50,119 यानी 14.26%। कुर्मी 37,62,969 2.87%। कुशवाहा या कोयरी 55,06,113 यानी 4.21%। तेली 36,77,491 2.81%। बढ़ई 18,95,672 1.45%। नाई 20,82,048 यानी 1.59%।
मुसहर 40,35,787 यानी 3.08%, पासी 12,88,031 यानी 0.98% और धोबी यानी रजक 10,96,158 जो कि कुल आबादी का 0.83% है। बिहार की आबादी में सबसे ज्यादा अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36% है। उन्हें नौकरी में मौजूदा आरक्षण 18% दिया जा रहा है। 27% ओबीसी है, इनके लिए 12% आरक्षण है। मौजूदा समय में बिहार में ईबीसी और ओबीसी को मिलाकर 30% के रिजर्वेशन का प्रावधान है, जबकि जाति आधारित गणना के मुताबिक इन दोनों की संख्या जोड़ ली जाए तो इस वर्ग की आबादी करीब 63% हो चुकी है। बिहार में हुई गणना के मुताबिक प्रदेश की जनसंख्या में बिहार के बाहर में रहने वालों की संख्या 53,72,022 है। बिहार राज्य में रहने वालों की कुल जनसंख्या 12,53,53,288 है। कास्ट सर्वे की रिपोर्ट सामने आने के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि जातीय गणना के पक्ष में केंद्र सरकार नहीं थी, बिहार सरकार ने अपनी जिद से ही ये सर्वे कराया है। हमारी लड़ाई आर्थिक न्याय की रही है, अब आंकड़ों के जरिए हिसाब से योजना बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने नकार दिया, लोकसभा में नकारा गया, राज्यसभा में नकारा गया, लेकिन जो हम लोगों का कमिटमेंट था ये कराने का, वो हम लोगों ने किया। कास्ट सेंसस पर कब कब क्या हुआ ये भी जान लीजिए। दरअसल बिहार में 2 फेज में जाति आधारित गणना पूरी हुई। पहला फेज 7 जनवरी 2023 से शुरू हुआ, जबकि दूसरा फेज 15 अप्रैल से। पहले चरण में मकानों की गिनती की गई। दूसरा फेज 15 अप्रैल से शुरू हुआ। दूसरे फेज में परिवारों की संख्या गिनी गई, लोगों के रहन सहन, आय के आंकड़े जुटाए गए। कास्ट सेंसस के बीच कोर्ट में पेंच भी फंस गया। पटना हाईकोर्ट की दखल के बाद 4 मई को गणना रोक दी गई। 1 अगस्त को पटना हाईकोर्ट सभी याचिकाएं खारिज कर दी, जबकि 19 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जाति आधारित सर्वे के नतीजे जारी करने का आदेश दिया। कास्ट सर्वे की रिपोर्ट भले ही जारी हुई हो, पर बीजेपी इसे आधा अधूरा रिपोर्ट बताकर सरकार से सवाल पूछ रही है कि आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण से जुड़ी रिपोर्ट कब आएगी। स्पष्ट तौर पर यह आधा अधूरा रिपोर्ट जारी हुआ है। जातीय सर्वेक्षण का कार्य अभी और पूरा करना चाहिए, और सर्वेक्षण जो आर्थिक और सामाजिक है ये तो पूरा ही नहीं हुआ कि लालू प्रसाद जी 15 साल राज किए और नीतीश कुमार जी 18 साल राज। इसमें क्या बढ़ा क्या घटा ये जानना चाहती थी ना बिहार की जनता। नीतीश कुमार ने सर्वे के काम में जुटे अधिकारियों को बधाई दी है। अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या बढ़ी है ना, 16 ना भाई, 10 वाला फिगर लीजिए ना, 16% और 1% से थोड़ा कम 1%। अब बढ़ करके बढ़ा है ना, आप देखिए ना फिगर, उनको भी फायदा है, तो बाकी सबको लाभ मिले। किस तरह का लाभ मिलेगा? अरे इसी तरह कल सबके मीटिंग में एक बात को रख देगा और उसके बाद सब लोगों का राय लेकर के और सरकार की तरफ से जो जरूरी होगा आगे कदम उठाएंगे। तो लालू प्रसाद ने कास्ट सेंसस के जरिए ये कहा है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। वैसे लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में कास्ट सर्वे की रिपोर्ट जारी होने से सत्ताधारी पार्टियां उत्साहित हैं। जेडीयू और आरजेडी को लगता है कि इसका फायदा आने वाले चुनाव में देखने को मिल सकता है। हालांकि बिहार की सियासत जाति के आसपास ही घूमती रहती है। चुनाव परिणामों पर इसका कितना असर होगा देखने वाली बात होगी। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि कांग्रेस पहले भी जातिगत जनगणना की पैरवी करती रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट में साफ किया है कि बिहार की जातिगत जनगणना से पता चला है कि वहां ओबीसी एससी एसटी 84% है। केंद्र सरकार के 90 सचिवों में सिर्फ 3 ओबीसी हैं, जो भारत का मात्र 5% बजट संभालते हैं। इसलिए भारत के जातिगत आंकड़े जानना जरूरी है। जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा प्रण है। बिहार की महागठबंधन सरकार में सब कुछ ठीक नहीं होने की बात बीजेपी के नेता करते रहे हैं। लगातार बयानों पर जारी सियासत के बीच जेडीयू में जल्द टूट का दावा किया जा रहा है।
पर इतने बड़े सवाल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समझ नहीं पाए। तेजस्वी के सवाल को समझाने पर नीतीश बोले, कहिए तोड़ दे अच्छा है, पर जिस तरह से नीतीश ने सवालों का जवाब वाया तेजस्वी दिया, उसे इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। बीजेपी के जेडीयू में टूट का दावा जिस अंदाज में पिछले 2 दिनों में किया जा रहा है, उसने बिहार की सियासत को बेहद गरमा दिया है। सियासी तीर से छलनी सत्ताधारी दलों की ओर से भी पलटवार किया जा रहा है। आरजेडी के नेता दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के कई नेता भी जेडीयू और आरजेडी के संपर्क में हैं। पर इन बातों से परे एक तस्वीर सोमवार को पटना में कुछ इस अंदाज में देखने को मिली। मीडिया वालों से जैसे ही सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव घिरे, एक ही सवाल पूछा जाने लगा। बीजेपी आरोप लगाती है कि जेडीयू में टूट हो रही है, मुख्यमंत्री जी बताइए। मीडिया वाले मुख्यमंत्री के बिल्कुल पास खड़े होकर सवाल पूछ रहे थे, पर सवाल को सीएम समझ नहीं पा रहे थे। इधर उधर देखा और झट से बगल में खड़े अपने डिप्टी तेजस्वी यादव से पूछा तो फौरन तेजस्वी ने मीडिया के सवाल को विस्तार से बताया। क्या और किस अंदाज में नीतीश कुमार का जवाब आया, वो भी सुनिए। मंत्री पर आरोप लगाते हैं, कुछ लोग छोड़ के चले गए हैं पार्टी, टूट रहा है। आरोप लगा कि दिल्ली टूटने वाला है। उसको तोड़ना है तो कहिए ना, तोड़ दो, बड़ा अच्छा है। नहीं, अशोक चौधरी जी पे भी आरोप लगाई है सर। इससे पहले बिहार में टूट वाली सियासत के विपक्ष के दावों को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बकवास बताया था। बीजेपी जो है जदयू को, तो इस तरह से दोनों पार्टी टूट की बात कर रहा है। कौन क्या कहता है, कुछ होने वाला है नहीं, सब बकवास की बातें है। बीजेपी के नेता एक साथ कह रहे हैं कि जेडीयू 2 धड़ों में बंट चुकी है और बहुत जल्द पार्टी का या तो आरजेडी में विलय होगा या जेडीयू 2 फाड़ हो जाएगी। सोशल मीडिया पर सुशील मोदी के पोस्ट के बीच जिस अंदाज में नीतीश तेजस्वी से मीडिया के सवाल समझ रहे हैं, जिस अंदाज में समझते हुए जवाब वाया तेजस्वी यादव दे रहे हैं, उसका मतलब क्या समझा जाए। मीडिया के हर सवाल का जवाब नीतीश तेजस्वी से ही क्यों पूछते हैं? सीधे जवाब न देकर वाया तेजस्वी क्यों बयान देते हैं? बीजेपी के दावों के बीच ऐसी तस्वीर संदेह पैदा करती है और ऐसी ही चर्चाओं के बीच सवाल घूम फिर कर वहीं पर पहुंच जाता है कि क्या महागठबंधन की सरकार पर हो रहे विरोधियों के दावों में कितनी सच्चाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब प्रधानमंत्री के इस सेगमेंट में देखते हैं वो तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर वायरल है। तो चुनावी वायरल में सबसे पहले तस्वीर बीजेपी नेता और दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर की। दरभंगा में एम्स निर्माण की मांग को लेकर बीजेपी महाधरना कार्यक्रम की शुरुआत की है, लेकिन इसी दौरान मंच टूट गया और इसमें गोपाल जी ठाकुर के साथ ही मधुबनी के सांसद और विधायक बाल बाल बचे। मंच पर बैठे नेताओं को हल्की चोटें आई, जिससे अनशन स्थल पर अफरा तफरी मच गई। बता दें, एम्स को लेकर शोभन एकमी बाईपास पर बिहार सरकार के अलॉट की गई जमीन को केंद्र सरकार ने नामंजूर कर दिया। इसी वजह से दरभंगा एम्स निर्माण कार्य में देरी हो रही है, जिसका विरोध बीजेपी के नेता कर रहे हैं। तो महाधरना का कार्यक्रम था, इस दौरान मंच टूट गया। राज्य की सरकार से तो प्रधानमंत्री राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के दौरे पर थे। इस दौरान पीएम ने वहां के ऐतिहासिक श्री सावलिया सेठ मंदिर में दर्शन पूजन किया। पीएम ने मंदिर में पूजा करने की तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर खुद पोस्ट की है। तो ये तस्वीर श्री सावलिया सेठ मंदिर में पूजा अर्चना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। राजस्थान के चुनावी समर में सावलिया सेठ जी के दर्शन के लिए आते हैं। भारत सरकार ने स्वदेश चुनावी वायरल में अगली तस्वीर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की है, जिन्होंने अमृतसर के प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल में सेवा की, अरदास भी किया। राहुल की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। और आइए अब देखते हैं चुनावी 24 यानी कि
2024 सियासत से जुड़ी बड़ी खबरें। बिहार में जातीय गणना के आंकड़े हुए जारी। आंकड़ों के अनुसार 36% है अत्यंत पिछड़ा वर्ग, 27% है पिछड़ा वर्ग। जातीय गणना के आंकड़े जारी होने पर सीएम नीतीश ने काम में लगी हुई टीम को दी बधाई। डिप्टी सीएम ने इसे बताया ऐतिहासिक पल। जातीय गणना के आंकड़े जारी होने पर बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बयान, कहा यह आधी अधूरी रिपोर्ट है। बिहार सरकार के जातीय गणना की रिपोर्ट जारी करने पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान, कहा हम तो हमेशा से इसके पक्षधर रहे हैं। जातीय गणना की रिपोर्ट जारी होने पर बोले सांसद गिरिराज सिंह, कहा जातीय गणना गरीब जनता में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं। जातीय गणना पर बोले पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, कहा बीजेपी आंकड़ों का अध्ययन कर रही है। जातीय गणना की रिपोर्ट जारी होने पर बोले सांसद मनोज झा, कहा आज ऐतिहासिक दिन। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा का जातीय गणना की रिपोर्ट पर बयान, कहा बहुत कुछ नयापन नहीं, जो अनुमान था वही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सत्यम शिवम सुंदरम शीर्षक से लिखे आर्टिकल पर मचा बवाल। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए आर्टिकल में बताया है हिंदू होने का मतलब। राहुल गांधी के आर्टिकल पर सांसद गिरिराज सिंह का हमला, कहा राहुल को अब तक हिंदू धर्म समझ नहीं आया है। देशभर में मनाई गई गांधी जयंती, राजघाट पहुंचकर पीएम मोदी ने दी बापू को श्रद्धांजलि। रोहतास में जेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने लोगों से की बिहार में सरकार बदलने की अपील, कहा बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए सरकार बदलना जरूरी है। जेडीयू में टूट और आरजेडी में विलय के बीजेपी के दावे को तेजस्वी ने बताया बकवास, कहा कौन क्या कहता है इन बातों पर ध्यान नहीं देते। जेडीयू में टूट के बीजेपी के दावे पर सीएम नीतीश कुमार का पलटवार, कहा उनको तोड़ना है तो बोलिए तोड़ दें। नालंदा के हवनपुरा गांव के पास बदमाशों ने बीजेपी नेता रणधीर सोनल सिंह को मारी गोली। पावापुरी मेडिकल कॉलेज में चल रहा इलाज। दरभंगा एम्स निर्माण को लेकर महागठबंधन के नेताओं का धरना, केंद्र सरकार से की जमीन की एनओसी की मांग। आजसू के केंद्रीय अधिवेशन की समाप्ति पर अध्यक्ष सुदेश महतो की मांग, कहा झारखंड में विधान परिषद के गठन के साथ साथ विधानसभा की सीटें भी बढ़ाई जाएं। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा पर कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर का हमला, कहा टीआरपी बढ़ाने के लिए बयान दे रहे बीजेपी अध्यक्ष। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में हुई बीजेपी सीएसी की बैठक, पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा की मौजूदगी में टिकटों पर हुआ मंथन। मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला का बीजेपी विधायक पर हमला, कहा हेलीकॉप्टर वाले नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय। एमपी के सीहोर में कार्यक्रम के दौरान भावुक हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान, कहा ऐसा भैया फिर नहीं मिलेगा, जब मैं चला जाऊंगा तब तुम्हें याद आऊंगा। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज के बहुत याद आऊंगा वाले बयान पर कसा तंज, कहा जनता को बहुत याद आएंगे उनके वादे और झूठी घोषणाएं। पीएम मोदी का राजस्थान दौरा, चित्तौड़गढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए गहलोत सरकार पर साधा निशाना। केंद्रीय ग्रामीण मंत्री गिरिराज सिंह का पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप, कहा विभाग गरीबों के लिए मनरेगा पर काम कर रही है, ममता बनर्जी के लूटने के लिए नहीं। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर आपके लिए खबरें लगातार जारी हैं।